डायबिटीज को मैनेज करना ये ना कई लोगों को एक बहुत ही मुश्किल पहेली जैसा लगता है। लेकिन आज हम इसी पहेली के सारे टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने वाले हैं। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दुनिया भर में कितनी बड़ी चुनौती है। फिर जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है। और फिर हम इसके समाधानों पर बात करेंगे, जिसमें खानपान से लेकर नई टेक्नोलॉजी तक सब कुछ शामिल होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कितनी बड़ी समस्या की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल मुद्दा है। यह आंकड़ा देखिए, 46.3 करोड़, मतलब दुनिया भर में इतने वयस्क डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। और आपको पता है, इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट है जो तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया भर में लाखों परिवारों पर असर डाल रहा है। इसीलिए इस विषय को समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई समस्या की बात, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। टाइप 2 डायबिटीज की जड़ में एक खास बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए एक चाबी की तरह है। ये दरवाजा खोलती है ताकि ग्लूकोज यानी शुगर अंदर जाकर हमें एनर्जी दे सकें। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस में उस चाबी का ताला ही ठीक से काम नहीं करता। और देखिए, इस बात को डॉक्टर एस कुमार ने कितनी अच्छी तरह समझाया है। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आपकी कोशिकाओं ने एक रेनकोट पहन लिया है। अब इंसुलिन शुगर लेकर तो आता है, लेकिन वो रेनकोट उसे अंदर ही नहीं जाने देता। और यही है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये रेनकोट अक्सर हमारे गलत खानपान से ही बनता है। चलिए अब बात करते हैं समाधान के पहले हिस्से की, यानी हमारे खानपान की। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, तो पहले कुछ आम मिथकों को दूर करते हैं। ये तो शायद सबसे बड़ा मिथक है। लोगों को लगता है कि गुड़ और शहद हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए चीनी तो चीनी ही है, चाहे वो कहीं से भी आए। ये सभी ब्लड शुगर को लगभग एक ही तरह से और तेजी से बढ़ाते हैं। अच्छा, एक और बात, चावल को लेकर, क्या इसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी यह है कि आप एक ही मील में रोटी और चावल दोनों ना खाएं। एक बार में एक ही अनाज चुनें और उसकी मात्रा का ध्यान रखें। यही स्मार्ट तरीका है। तो फिर विज्ञान क्या कहता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग या IF एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिस पर काफी रिसर्च हुई है। और ये जो एक बड़ा मेटा एनालिसिस है, वो दिखाता है कि अलग अलग तरीके कैसे काम करते हैं। इसमें जो TOWF है, यानी हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करना, वो फास्टिंग ग्लूकोज और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों पर सबसे अच्छा असर दिखाता है। ठीक है, खाने पीने की बात हो गई। अब आते हैं बाहरी टूल्स पर, यानी कि ग्लूकोज मॉनिटरिंग की टेक्नोलॉजी पर, और देखते हैं कि ये कितनी बदल गई है। आज भी लाखों लोग रोज इस समस्या से जूझते हैं। बार बार उंगली में सुई चुभाना, ये ना सिर्फ दर्दनाक है, बल्कि इसी वजह से 63% से ज्यादा लोग रेगुलरली अपनी शुगर चेक ही नहीं कर पाते। लेकिन अब जरा भविष्य की एक झलक देखिए। ये कमाल की नई टेक्नोलॉजी है जो बिना सुई के सिर्फ लाइट और AI का इस्तेमाल करके ब्लड शुगर को बिल्कुल सटीक तरीके से माप सकती है। मतलब दर्द रहित मॉनिटरिंग का भविष्य। और इसके नतीजे कमाल के हैं। ये चार्ट देखिए, इसमें हर एक पॉइंट जोन A के अंदर है। इसका सीधा सा मतलब है कि लैब टेस्ट में 100% रीडिंग्स चिकित्सकीय रूप से एकदम सटीक थीं। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखिए, डायबिटीज का मैनेजमेंट सिर्फ खाने और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल और हमारी मेंटल हेल्थ का भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हमारी सुबह की दिनचर्या बहुत मायने रखती है। सुबह उठते ही अगर कोई तनाव वाली खबरें देखें, तो उससे कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकता है, जो सीधे ब्लड शुगर के लेवल को बिगाड़ सकता है। तो दिन की शुरुआत तनाव से करने की बजाय ये 3 आसान आदतें अपनाई जा सकती हैं। रात में भिगोई हुई मेथी चबाना, 5-10 मिनट शांत होकर सांस लेना, या फिर मुट्ठी भर नट्स और सीड्स खाना। ये छोटे छोटे कदम ब्लड शुगर को स्थिर रखने में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। डायबिटीज का मैनेजमेंट असल में एक होलिस्टिक अप्रोच मांगता है। तो आखिर में सवाल यही है कि जब हम सही खानपान, नई टेक्नोलॉजी और एक अच्छी लाइफस्टाइल, इन तीनों को एक साथ मिला देते हैं, तो क्या हम डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए एक मजबूत पर्सनल प्लान नहीं तैयार कर सकते? भविष्य पर्सनलाइज्ड केयर का ही है और उसकी शुरुआत आज से ही होती है।